ढोल गवार शूद्र को सुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। ऐसा लिखकर रखा गीता में, लिखकर रखा स्त्री वैश्य और शूद्र ये पाप योनि है, इनका जन्म ही पाप है, यानी स्त्रियों का जन्म ही पाप है। इसी वजह से अगर किसी के घर में महिलाएं लड़की पैदा हो गई तो उस लड़की को ये धर्म ग्रंथों की वजह से उस लड़की को दूध में डुबोकर मार देते थे, उसको जान से मार देते थे। और अभी तक के इन धर्म ग्रंथों की वजह से क्या हो रहा है, भ्रूण हत्या महिलाओं की हो रही है। अगर गर्भ में पहले पता चल गया कि लड़की है तो लड़की का गर्भपात करा देते हैं, अबॉर्शन करा देते हैं। ये जो सिस्टम है ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के जरिए इस देश में आया और ब्राह्मणों ने महिलाओं को गुलाम बनाए रखने के लिए तमाम तरह के षड्यंत्र किए। समय समय पर हमारे पुरखों ने, महापुरुषों ने महिलाओं को, पुरुषों को, हमारे समाज को आज़ाद कराने के लिए आंदोलन चलाए। उसी आंदोलन में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, अंग्रेजों का शासनकाल आया तो अंग्रेजों के शासन में पढ़ने का थोड़ा बहुत अधिकार मिला। एक विदेशी और आ गया, ब्राह्मण विदेशी थे, उन्होंने कोई अधिकार नहीं दिया। अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों ने सोचा कि हमको यहाँ के खजाने लूट कर लेकर जाना है, लेकिन वो खजाने कहाँ हैं, मंदिरों के तलघर में भरे पड़े हैं और ब्राह्मण ये खजाना लेकर जाने देने के लिए तैयार नहीं है। जब ये खजाना लेकर जाने देने को तैयार नहीं है तो इनसे कैसे मुकाबला करें। तो अंग्रेजों ने देखा ये ब्राह्मणों ने SC ST OBC के लोगों को शिक्षा, संपत्ति, शस्त्र के अधिकार से वंचित कर रखा है, अधिकार से वंचित कर रखा है। अगर हम इनको अधिकार देते हैं और अपने साथ मिला लेते हैं तो ब्राह्मणों से लड़ना आसान हो जाएगा, फिर आसानी से खजाना लूट कर जाया जा सकता है। ये तरकीब अंग्रेजों ने लगाई और SC ST OBC के लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। जब पढ़ने लिखने का अधिकार दिया तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले भी स्कूल में पढ़ गए। जब राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले पढ़ गए तो ब्राह्मणों ने विरोध किया और कहा कि ये धर्म के विरोध का काम है। यानी ब्राह्मणों का धर्म क्या कहता है, पुरुषों को, स्त्रियों को, SC ST OBC ब्राह्मणों के अलावा लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं होना चाहिए, पढ़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए। आज भी अगर हमारे बच्चे मेडिकल कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं, PhD कर रहे हैं तो उनकी हत्या हो जाती है। पायल तड़वी को मार दिया, पायल तड़वी की हत्या कर दी, अभी वर्तमान का मामला है। तो ये सारा का सारा देश भर में चल रहा है। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने महिलाओं को आज़ाद कराने के लिए सोचा, मैं तो पढ़ लिख गया हूँ, मेरा भी अपमान हुआ, ब्राह्मणों ने अपमान किया। ज़्यादा समय ना होने की वजह से कम समय में बताना चाहता हूँ, क्योंकि लंबी स्टोरी बताऊँगा तो फिर कभी बाद में बता दूंगा। ज़्यादा बताऊँगा तो महिलाओं का खाने पीने का फिर समय हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो गुलामी है उसमें क्या है, हमको सुबह खाना बनाना है, दोपहर में भी कभी कभी बनाना पड़ता है, फिर शाम को भी बनाना पड़ता है। तो इसलिए जो है वो समय ना हो जाए, इसलिए कम समय में बताता हूँ। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने सोचा, अरे इससे तो काम चलने वाला नहीं है, महिलाओं को भी पढ़ाना होगा। तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने सबसे पहले अपने घर से ही शुरुआत किया। उनकी जो पत्नी थी सावित्रीबाई फूले, उनको उन्होंने सबसे पहले एजुकेशन दिया, पढ़ाया। जब उनको पढ़ाया तो ब्राह्मणों ने विरोध किया, ये धर्म के विरोध का काम है। लेकिन राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने जब अपनी महिला पत्नी को पढ़ा दिया तो उनको कहा कि केवल आप मत पढ़ो, बल्कि और समाज में जो महिलाएं हैं उनको भी पढ़ाओ। क्यों? क्योंकि पहले ब्राह्मणों ने कई सारी प्रथाएं निर्माण कर रखी थी। उसमें एक प्रथा थी सती प्रथा। अगर कोई लड़की शादी होकर गई और उसका पति मर गया तो पति को मरने के बाद उस लड़की को उसकी चिता के साथ ही जिंदा जला दिया जाता था। कैसे जिंदा जलाते थे? तो जब वो पति मर जाता था तो पत्नियां, जो औरतें विधवा होती थी, विधवा होने के बाद देवर, ससुर, ये ब्राह्मण लोगों का कार्यक्रम नहीं, तो वो देवर और ससुर की हवस का शिकार हो जाती थी, तो वो आत्महत्या भी करती थी और जबरदस्ती महिलाओं को चिता पर ले जाकर जिंदा जला दिया जाता था। इस तरीके का कार्यक्रम होता था। तो ये
महिलाओं के ऊपर कानून था। तो ज्योतिबा फुले ने सोचा कि इसको बंद करना चाहिए। अगर कोई लड़की पैदा हुई तो दूध में डुबोकर मार देते थे, ये बंद होना चाहिए। एक किस्सा आपको बताता हूँ। एक ब्राह्मण था, गोविंद महादेव रनाडे नाम का ब्राह्मण। उसकी उम्र थी 60 साल और उसने 9-10 साल की लड़की के साथ शादी किया। गोविंद महादेव रनाडे नाम का जो ब्राह्मण, जो जज था, न्यायमूर्ति था, उसने 60 साल की उम्र में 10 साल की लड़की के साथ शादी किया। इसको आप किसी भी कीमत पर व्यवहारिक नहीं मान सकते। किया, ये इतिहास है। एक किस्सा ऐसा है कि एक महिला जो है वो कुएं में कूदने के लिए जा रही थी, आत्महत्या करने जा रही थी। तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने देखा तो उस महिला को रोका, बोला, अरे बेटी तुम कहाँ जा रही हो? तो ज्योतिबा फुले की आवाज़ सुनकर वो लड़की रुकी और वो रोने लगी। उसने सारा वृत्तांत बताया कि मेरे पति का मृत्यु हो गया है और मृत्यु होने के बाद मेरे ससुर ने और देवर ने मेरे साथ रेप किया है और मेरे पेट में उनका जो है वो गर्भ पल रहा है, इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ। मुझे ये कतई पसंद नहीं है, मेरा शोषण करते हैं। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने उस महिला के सर पर हाथ मारा और कहा कि बेटा, ये तुम्हारी गलती की वजह से है क्या? तुमने गलती की क्या? उन लोगों की गलती है, उनकी गलती का खामियाजा ना तुम क्यों भूखो? तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने उस लड़की को पढ़ाया, अपने घर में रखा, उसको मान सम्मान दिया, उसकी डिलीवरी भी घर में करवाई। सावित्रीबाई फुले के माध्यम से वो डिलीवरी हुई और उसके बच्चे को भी राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने पालन पोषण करने का काम किया। तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले आज महिलाओं को पढ़ाने में अग्रणी भूमिका अगर किसी की है तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की है। वो केवल महात्मा नहीं है बल्कि पूरे देश की महिलाओं के पिता है। ज्योतिबा फुले कौन है? सारी महिलाओं के बाप है, राष्ट्रपिता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने अभियान चलाया। उस अभियान की वजह से महिलाएं जागृत हो रही थी, तो ब्राह्मणों ने इसका विरोध किया। महिलाएं सावित्रीबाई फुले पर कीचड़ फेंकते थे, गोबर फेंकते थे, फिर भी ये सब सहन करके महिलाओं को पढ़ाने का काम किया और उन महिलाओं को आज़ाद कराने के लिए हमारे पुरखों ने, महापुरुषों ने अपने बच्चों की कुर्बानी दी, अपने पूरे ऐशो आराम को त्याग दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। अपने आप को नहीं देखा, समाज के लिए अपने आप को त्याग और बलिदान कर दिया, समर्पण कर दिया। ऐसे पुरखों ने जिन्होंने लड़ाई लड़ी, उनके लड़ाई की वजह से आज महिलाएं यहाँ तक पहुँच गई। वो महिलाएं आज देश में क्या